एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बनाए गए बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत में लिखा, 23 जनवरी को जुडिशल कमीशन इजलास के बाद चीफ जस्टिस ने चैम्बर में कमेटी का गैर रस्मी इजलास बुलाया, जिसमें तजवीज दी गई इंट्रा कोर्ट अपील के लिए सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। बेंच में उन जजेस को शामिल न किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। रात 9:33 पर मेरे सेक्रेटरी ने व्हाट्सएप पर 6 रुकनी बेंच की मंजूरी का पूछा। मैंने एतराज का बताया और कहा सुबह जवाब दूंगा। रात 10:28 पर सेक्रेटरी ने बताया 6 रुकनी बेंच बन गया, रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। मेरा बेंच पर एतराज 2 मेंबरान की हद तक है। बेंचेज इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम के तहत होने वाले इक़दाम का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त पर फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदुखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं और वकला की अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात। बानी से मुलाकात करने वालों में जुनैद अकबर, मलिक अहमद भच्चर, आतिफ खान, फैसल चौधरी, आलिया हमजा, हाफिज फरहत अब्बास, शाह फरमान, अली एजाज बुट्टर और नई पंजौता शामिल हैं। जेल जराये के मुताबिक जुमेरात को वक्त खत्म होने के बायस मुलाकात नहीं हो सकी थी। 16 जनवरी को हमने उनको ये कहा था कि अब आप 7 दिन में अनाउंस करें कि आप कमीशन बनाने जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। तो अगर कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात के लिए बैठे, हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, कमीशन नहीं बनने जा रहा तो हुकूमत के साथ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना था। हुकूमत के पास वक्त है, चाहे तो दोबारा ऐलान कर दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई एनआरओ के लिए हर किसी के पांव पड़ रही है, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा, इंसाफ अदालतों से ही मिलेगा। अठारह महीने का तजर्बा भी था, वो बड़ा मायूस कुन था, साल होने के करीब है। इसमें भी कोई उस तरह की जो है वो तवक्कुआत बेहतर नहीं हुई। जो चीजें डिसाइड हुई हैं उन पे अमल होना चाहिए ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर चल सके। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से राब्ता करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग का 18 माह का तजुर्बा नाकाम रहा। अब भी चीजें तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हैं। हुकूमत को खुले दिल का मुजाहिरा करना चाहिए, ऑपोजिशन को भी हठधर्मी छोड़ देनी चाहिए। सारी तांगा पार्टियों को इकट्ठा करके एक तांगा बनाएं और उसको लेके फिर वो निकलें, क्योंकि अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। पहले भी इन्होंने मुंह की खाई थी और अब भी अगर इनको कोई शौक चराया है तो ये मुंह की खाएं। पीटीआई वाले अब अपने तौर पर बाहर निकलने के काबिल नहीं, अपनी तांगा पार्टियों को लेकर चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिसने चोरी की है उसे भुगतना तो पड़ेगा। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो सामना करना चाहिए। एक तरफ खिदमत की सियासत है तो दूसरी तरफ इंतशार और फसाद की सियासत है। पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का कमाल। वेस्ट इंडीज की बैटिंग को आउट क्लास कर दिया। मेहमान टीम का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। 95 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। नोमान अली की घूमती गेंदों ने वेस्ट इंडियन बैटर्स को घुमा कर रख दिया। 3 गेंदों पर 3 विकेटें उड़ाकर टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक कर ली। 5 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान भी आते ही छा गए।
2 शिकार किए। डेब्यू करने वाले काशिफ अली ने विकेटों का खाता खोला। इब्रार को भी 1 विकेट मिली। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बढ़तरी। मैच स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। मुल्तान टेस्ट में नौमान अली ने तारीख बना दी। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। नौमान ने जस्टिन ग्रू, ट्यून अमलाक और केविन सेंटलर को आउट किया। इससे पहले पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर्स ने 5 बार हैट्रिक की। नसीम शाह, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद समी और वसीम अकरम ये एजाज अपने नाम कर चुके हैं। कमिश्नर कोहाट की सरबराही में खुर्रम में अमन व अमान के लिए जरगा, फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही है। जरगा मेंबर इज्जत गुल का कहना था बंकर्स को मिसमार किया जा रहा है। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो अमन की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। नमाज, रोजा, हज पर तवज्जो देते हैं लेकिन बहन को विरासत में हिस्सा नहीं देते। विरासत के मामले में दीन को छोड़कर रिवाज पर तवज्जो देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 18 से 20 हज़ार तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात वरासत या मिरास से मुतालिक हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का मिरास से मुतालिक तरबियती वर्कशॉप से खिताब। कहा, मिरास से मुतालिक मुकदमा जल्द निपटाने के लिए डिवीजन की सतह पर काम कर रहे हैं। जजेस वक्त की पाबंदी करें, बिला खौफ और ईमानदारी के साथ कानून के मुताबिक फैसले करें। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमाल 4 खवातीन इसराइली फौजियों को हिलाले अहमर के हवाले कर दिया। इसराइल यरगमालियों के बदले 200 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। यरगमालियों को लेने के लिए इसराइल का हेलीकॉप्टर गजा की सरहद पर पहुंचा। इससे पहले हमास ने 3 इसराइली खवातीन को रिहा किया था। अमेरिका ने इसराइल और मिस्र के सिवा दीगर मुल्कों के लिए इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। महकमा खारजा ने हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर खारजा मार्को रूबियो प्रोग्राम्स का जायजा लेकर उनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप लॉस एंजलिस में 7 जनवरी से लगने वाली आग का जायजा लेने पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले और मुतासरीन से मुलाकात की। कहा, आग से बहुत नुकसान हुआ। विफाकी हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। कैलिफोर्निया में मजीद 5 मुकदमात पर आग भड़क उठी। सैन डियागो में मेक्सिको बॉर्डर्स के करीब ही आग लग गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। 60 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी और 25 लाख रुपए का इनामी चेक पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, नौजवान खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। आपने स्नूकर की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। पूरी कौम को आप पर फख्र है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी हुकाम गवाहों को पेश करने में नाकाम। ATC कराची ने आइंदा समात पर गवाहों और केस प्रॉपर्टी को पेश करने का हुक्म दे दिया। जेल सुप्रिटेंडेंट से मुलजिम साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत का मेडिकल रिपोर्ट तलब। चीफ मेडिकल अफसर को भी मुलजिम की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर अमानुल्लाह मरवत की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। कराची गुलजारे हिजरी सिकंदर गोट में रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई करके खाली मकान से मुग़वी को बाजियाब कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, अगवाकारों ने मुग़वी को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके 2 प्लॉट्स के दस्तावेजात पर दस्तखत भी करवाए। बाजियाब शहरी ने अगवा में मुलव्वस 2 मुल्जिमान की शनाख्त कर ली, जिनमें मुग़वी का बहनोई और उसका दोस्त शामिल है। कराची सुरजानी में शादी की तकरीब में फायरिंग। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को बगैर कानूनी कार्रवाई के छोड़ दिया। फायरिंग से 2 बच्चे जामबक और 2 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस का कहना है, मरने वाले बच्चे मुल्जिमान के रिश्तेदार हैं। वर्षा की जानिब से कहा गया वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते। फायरिंग करने वाला मुल्जिम और दूल्हा ताहाल फरार।
FIA गुजरात ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम अदील अहमद को मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 40 लाख रुपए के एवज रेहान असलम को स्पेन भिजवाने का वादा किया। रकम भी मुलजिम के अकाउंट में मुंतकिल हुई। मुलजिम ने साथियों की मदद से रेहान को दुबई से एथियोपिया और सेनेगाल भिजवाया। मोरितानिया से स्पेन जाते हुए कश्ती हादसे में रेहान की मौत हुई। जेल के ठेकों, करोड़ों रुपए करप्शन और स्टोर रूम में जमा पंखे और तांबा फरोख्त करके रकम हड़प करने का स्कैंडल। एंटी करप्शन ने असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट शनील शाह के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। साबिक जेल सुपरिटेंडेंट मलिर कामरान शेख ने शनील शाह के खिलाफ चेयरमैन एंटी करप्शन को खत लिख दिया था। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मजीद 4 अरकान की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद, राना शफीक पसरूरी, सैयद सईदुल हसन और सैयद अतीकुर रहमान बुखारी की तकर्री की मंजूरी दी गई। अरकान की तादाद 20 हो गई है। हब ऑटोक्रॉस रैली के दौरान तारिक खान की गाड़ी को हादसा। साइड लाइन पर जख्मी होने वाला मार्शल दानिश दम तोड़ गया। इंतजामिया ने रैली मुलतवी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बारिश और बर्फबारी के बाद बालाई इलाके और बलूचिस्तान कड़ाके की ठंड की लपेट में आ गए। लह में पारा -12, कालाम, गोपस, स्तोर -9, कल्लात में -8 रिकॉर्ड, स्कर्दू -6, हुंजा क्वेटा -4, मालम जब्बा, दीर और पाड़ा चनार में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में तूफान, मुख्तलिफ शहरों में हजारों परवाजें मनसूख, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड तूफान से सबसे ज्यादा मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। सरकारी दफातर और स्कूल बंद। 70,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। मैनचेस्टर और बर्मिंघम समेत दीगर शहरों में भी हाई अलर्ट जारी। घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। If not, on this vote, the yeas are 50 and the nays are 50. The Senate being equally divided, the Vice President votes in the affirmative and the nomination is confirmed. फॉक्स न्यूज के साबिक एंकर अमेरिका के वजीर दिफा बन गए। सेनेट ने पैट हेग्जिट की बतौर वजीर दिफा तौसीक कर दी। सदर ट्रंप ने पैट हेग्जिट को सेनेट से मंजूरी मिलने के बाद मुबारकबाद दी। पैट हेग्जिट साबिक अमेरिकी फौजी भी रह चुके हैं। इराक, अफगानिस्तान और गुआंतानामो बे में इन्फेंट्री अफसर के तौर पर खदमात सरअंजाम दे चुके हैं। निज़ाम शम्सी के 6 सैयारे ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़हल, मरीख, नेपच्यून और यूरेनस एक कतार में आ गए। प्लेनेटरी परेड कहलाने वाले इस नज़ारे में ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़हल और मरीख को बगैर दूरबीन के देखा जा सकेगा। नेपच्यून और यूरेनस का नज़ारा दूरबीन से किया जा सकेगा। सैयारों का ये नज़ारा 29 जनवरी तक किया जा सकता है। मुल्तान में क्रिकेट का जोश अरूज पर। नया शादीशुदा जोड़ा टेस्ट मैच देखने स्टेडियम पहुंच गया। दूल्हे का कहना है आज वलीमा है, लेकिन बीवी ने ख्वाहिश की थी कि मैच देखना है। Adam Azim is not a man who takes kindly or reacts well to any kind of restraints. He wants to move onwards and upwards. और ए स्पोर्ट्स ला रहा है बॉक्सिंग की बड़ी फाइट आपकी स्क्रीनों पर। IBO वर्ल्ड सुपर लाइटवेट चैंपियनशिप में बरतानवी निजात पाकिस्तानी बॉक्सर की फाइट होगी। आदम अजीम का मुकाबला रूस के सरगई लेफ्टिनेक्सन से लंदन में होगा। फाइट 1 फरवरी को रात 11:59 पर ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त नशर की जाएगी।